ओके, इस पार्ट में हम लोग ड्रेनेज पैटर्न के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। पहले हम ड्रेनेज पैटर्न के बारे में पढ़ेंगे, उसके बाद हम जो इंडस रिवर सिस्टम है उसके बारे में विस्तार से पढ़ेंगे। तो ड्रेनेज पैटर्न के बारे में देखिए क्या होता है। इससे पहले मैंने आप लोगों को बताया था कि व्हाट वी मीन बाय ड्रेनेज। उसमें क्या होता है कि कोई रिवर जहां से ओरिजिन होती है, निकलती है, उसके बाद जिस एरिया को ड्रेन करती है और अल्टीमेटली वाटर बॉडी में फॉल हो जाती, वो उसका होता है ड्रेनेज रिवर सिस्टम। तो वो जो होता है ओरिजिन से लेकर के बड़ी वाटर बॉडी में फॉल होने का जो टाइम पीरियड होता है, बीच का जो उसका बेसिन होता है, वहां पर एक पर्टिकुलर पैटर्न फॉलो करती है। वो किसी भी तरह का हो सकता है पैटर्न। देखिए यहां पे मैंने लिखा है कि स्ट्रीम्स, यानी हम रिवर्स की बात कर रहे हैं विद इन ड्रेनेज बेसिन। ड्रेनेज बेसिन वो एरिया होता है जिसको एक पर्टिकुलर रिवर कवर करती है अपने कोर्स में, ओरिजिन से लेकर के बड़ी वाटर बॉडी में मिलने तक का। तो जो ड्रेनेज बेसिन है वो वहां पर स्ट्रीम क्या करती है, एक पैटर्न को फॉर्म करती है। वो पैटर्न कौन कौन से हो सकते हैं संभावित हम बताएंगे, लेकिन अभी हम बात कर रहे हैं ड्रेनेज पैटर्न क्या होता है। और ये जो पैटर्न फॉलो करते हैं, क्योंकि देखिए ये रिवर फ्लो कर रही है, तो यहां का मान लो पहाड़ी एरिया है तो ये मूव ऐसे करेगी, प्लेन एरिया है तो बहना शुरू हो जाएगी, मतलब कोई ना कोई पैटर्न फॉलो करेगी। तो ये डिपेंड करेगा कि उसका पैटर्न क्या होगा, टोपोग्राफी पर, क्लाइमेट पर डिपेंड करे। देखिए क्लाइमेटिक कंडीशन, अगर ज़्यादा रेनफॉल होती होगी तो जो रिवर का वाटर है उसका वॉल्यूम इंक्रीज हो जाएगा, और वॉल्यूम इंक्रीज होगा तो उसका पैटर्न चेंज हो सकता है। इसी तरह से टोपोग्राफी की जब हम बात करते हैं, एक प्लेन एरिया हो, एक माउंटेनियस एरिया हो, प्लेटू का एरिया हो, तो वहां पर अलग अलग तरीके से रिवर फ्लो करेगी। तो पैटर्न रिवर का कैसा होगा, दैट विल कंप्लीटली डिपेंडेंट अपॉन टोपोग्राफी एंड क्लाइमेटिक कंडीशन। सी दिस इज ड्रेनेज पैटर्न। तो यहां पर ज्योग्राफिकल पॉइंट ऑफ व्यू से चार मेन पैटर्न बताए हैं। सबसे पहला है डेंड्रिटिक पैटर्न। थोड़ा सा स्क्वीज है, भीड़ा है, लेकिन आप समझने का प्रयास करेगा। पहले मैं इसके बारे में बात कर रहा हूं, दिस वन डेंड्रिटिक पैटर्न। डेंड्रिटिक होता है वो फिगर, वो शेप जो ट्री की तरह दिखती है। देखिए तो ये जो रेड में मैंने मार्क किया है ये है मेन रिवर, और मेन रिवर को हम स्टेम मान लेते हैं, और जो बाकी की इसकी ट्रिब्यूटरी और डिस्ट्रीब्यूटरी, मैंने पहले भी बताया था, एक वर्ड होता है ट्रिब्यूटरी, एक होता है डिस्ट्रीब्यूटरी। ट्रिब्यूटरी मेन रिवर में वाटर मिला करके उसके वॉल्यूम को इंक्रीज कर देती। तो ट्रिब्यूटरी इज द वाटर बॉडी विच फॉल इनटू द मेन रिवर एंड इंक्रीज द वॉल्यूम ऑफ इट, दैट इज ट्रिब्यूटरी। एंड डिस्ट्रीब्यूटरी टेक वाटर फ्रॉम मेन रिवर एंड रिड्यूस द वॉल्यूम ऑफ रिवर, दैट इज डिस्ट्रीब्यूटरी। तो ये जो ट्रिब्यूटरी और डिस्ट्रीब्यूटरी हैं ये ब्रांच की तरह दिखती हैं। तो ये जो पूरा पैटर्न है एक ट्री की तरह दिखता है, इसलिए इसको डेंड्रिटिक पैटर्न कहते हैं। सो ए रिवर, व्हेन द रिवर एंड ट्रिब्यूटरी एज वेल एज डिस्ट्रीब्यूटरी मेक अ शेप ऑफ ए ट्री in which the main river appears like the stem and remaining tributary and distributary appears like the branches of it, is called dendritic pattern। जो नॉर्दर्न प्लेन की रिवर्स हैं, जो नॉर्दर्न एरिया की जो माउंटेनियस रिवर्स हैं हिमालय की, वो इस पैटर्न को फॉलो करती हैं। अब दूसरा है ट्रेलिस। देखिए पहली बात तो ये इसमें हमें मालूम होना चाहिए कि जहां से ये बह रही हैं, ये फॉर्म जो पैटर्न कर रही हैं वो इस वजह से कर रही हैं कि जो हार्ड रॉक और सॉफ्ट रॉक पैरेलल में है। मतलब ये हार्ड रॉक है, ये सॉफ्ट रॉक है, ये हार्ड रॉक है, ये सॉफ्ट रॉक है, पैरेलल में है, और इन्हीं में से, इसी टोपोग्राफी में से रिवर निकलती है, ये रॉक्स हैं। और एक और खास बात है, जो इसकी ट्रिब्यूटरीज हैं जो वाटर को ऐड करती हैं मेन रिवर में, वो एक तरह से राइट एंगल में फॉल करती हैं 90 डिग्री पे अप्रोक्सीमेटली, इसीलिए इसको ट्रेलिस कहा जाता है। तो ट्रेलिस पैटर्न इज मेड व्हेन द रिवर्स फ्लो फ्रॉम द हार्ड एंड सॉफ्ट पैरेलल रॉक्स एंड tributaries are joining the main river almost in right angle. This is trellis pattern. Then we comes to the rectangular. There is not much difference between trellis and rectangular. The major difference is here it is runs from the area where the rocks or the topography of the terrain
आर स्ट्रांगली ज्वाइंट, सी स्ट्रांगली ज्वाइंटेड रॉकी टेरेन है, वहां से रिवर फ्लो कर रही है। ये मेन रिवर है और ये इसकी ट्रिब्यूटरी और डिस्ट्रीब्यूटरी जो मैंने मार्क की हुई है, ऑलमोस्ट सेम होता है, लेकिन इनमें सिर्फ डिफरेंस ये होता है, ये पैरेलल रॉक्स होती हैं हार्ड और सॉफ्ट, और ये ज्वाइंट होता है। देन वी कम्स टू द रेडियल पैटर्न, दिस इज डिफरेंट। देखिए रेडियल जो पैटर्न है उसमें एक डोम लाइन स्ट्रक्चर होता है, जैसे ये हो गया ये, और यहां से ये जो मेन डोम है यहां से रिवर निकलती है, ये मैंने बताया हुआ है। तो रेडियल इज अ डोम लाइक स्ट्रक्चर in which from the peak of this structure the rivers runs in different direction. This is radial pattern. So these are the four basic and major drainage pattern. Okay, then we comes to the Indian rivers. This is very important part of this chapter. Pay attention. Indian rivers है, हमने इससे पहले भी डिस्कस किया था, दो पार्ट में डिवाइड किया था। ये जो हिस्सा है यहाँ से ये, दिस इज हिमालयन रिवर, जितनी भी रिवर्स फ्लो करती हैं, और ये जो एरिया है जो तीन जगह से पानी से घिरा हुआ है, बे ऑफ बंगाल है, अरेबियन सी है और इंडियन ओशियन है, तीन जगह से घिरा हुआ है पानी से, इसलिए इस एरिया को पेनिनसुला कहते हैं। और इस एरिया में जो रिवर्स बहती हैं उनको पेनिनसुलर रिवर कहा जाता है। यहाँ पर आज हम हिमालयन रिवर के बारे में, पैटर्न के बारे में बात करेंगे। देखिए हिमालयन में तीन रिवर सिस्टम हैं, दिस वन, फर्स्ट इज इंडस, सेकंड इज गंगा एंड थर्ड इज ब्रह्मपुत्रा। इसके बारे में हम डिटेल से बात करेंगे। आज हम इंडस के बारे में बात करेंगे। ये तीन रिवर सिस्टम हैं। अब रिवर सिस्टम क्या होता है? ट्रिब्यूटरी के साथ जो रिवर का पैटर्न होता है, ओरिजिन होता है, कौन कौन सी ट्रिब्यूटरी उसमें ऐड हो रही हैं, कौन सी डिस्ट्रीब्यूटरी निकल रही है, सारे को हम लोग रिवर सिस्टम कहते हैं। तो हिमालयन रिवर में तीन मेजर रिवर सिस्टम है, इंडस रिवर सिस्टम, गंगा रिवर सिस्टम एंड ब्रह्मपुत्रा रिवर सिस्टम। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट इंडस रिवर सिस्टम। बहुत आसान है। देखिए हम शुरुआत करते हैं इंडस रिवर सिस्टम की। ये मैप मैंने छोटा सा बनाया, देखिए यहां पर मानसरोवर लेक है, तिब्बत का जो पार्ट है, तिब्बत का पार्ट है, यहां से हमारी इंडस रिवर का ओरिजिन होता है, इसके पास से मानसरोवर लेक है, यहां पर मानसरोवर लेक, ये रिवर यहां से निकलती है, फ्लो करती है और ये वेस्ट वर्ड जम्मू एंड कश्मीर में एंटर कर जाती है। जम्मू कश्मीर में जब ये एंटर करती है तो यहां पर ये रिवर्स हैं, नुब्रा, देखिए नाम लिखा है मैंने, कहां से राइज हो रही है? तिब्बत से, मानसरोवर लेक से। ओके, पहला ये देखिए, किसी भी रिवर सिस्टम को वहां से देखेंगे हम कि ओरिजिन कहां से हो रही है, फॉल कहां से हो रही है, बीच बीच में किस ड्रेनेज बेसिन को कवर कर रही है और कौन कौन सी उसकी ट्रिब्यूटरी एंड डिस्ट्रीब्यूटरी है। चेक करते हैं। पहला मैंने लिखा राइजेज इन तिब्बत, ओके, फर्स्ट पॉइंट हो गया। देन फ्लोज वेस्टवर्ड एंड एंटर इन जम्मू कश्मीर, सेकंड पॉइंट हो गया। इसकी ट्रिब्यूटरी यहां पर है, देखिए ये पहली है नुब्रा, नाम याद हो जाएगा बार बार देखोगे तो, नुब्रा है, जेड से जस्कार है, एस से आपका श्योक है और एस से हुंजा है। ये कश्मीर के अंदर ये सारी रिवर्स इसके वॉल्यूम को इंक्रीज करती हैं धीरे धीरे, ठीक है। इंडस रिवर की ये मिल जाती है। उसके बाद ये फ्लो करती है इधर पाकिस्तान में, और पाकिस्तान में जब ये फ्लो करती है, ध्यान देना मैं दिखाऊंगा, उससे पहले यहां पर एक एरिया है बेल्टिस्तान, देखिए बेल्टिस्तान और गिलगिट ये एरिया है, ये डिस्प्यूटेड एरिया है पाकिस्तान के साथ, यहां पर एंटर करती है और एटोक से रीएमर्ज होती है। एक पॉइंट ये भी है कि ये बल्टिस्तान और गिलगिट से निकलती है जो डिस्प्यूटेड एरिया है, और एमर्ज होती है एटोक माउंटेन से। एमर्ज होने के बाद ये पाकिस्तान में एंटर करती है, और पाकिस्तान में ये जो रिवर्स है, देखिए ये रिवर है, झेलम है, नाम मैंने लिखा हुआ है, झेलम है, चेनाब है, रावी है, ब्यास है, सतलुज है, सीक्वेंस में लिखा है, झेलम दूसरी, चेनाब तीसरी, रावी चौथी, ब्यास और पांचवी सतलुज। इन्हीं की वजह से पंजाब नाम होता है, पंजाब, 5 रिवर्स की वजह से। ये सारी की सारी रिवर्स जो हैं ये मिथानकोट में, इंडस रिवर में मिल जाती है। मिथानकोट एक जगह है पाकिस्तान में, मैंने लिखा है नियर मिथानकोट, पाकिस्तान के अंदर, ये इंडस रिवर में मिल जाती है। एक पॉइंट ये भी हो गया। उसके बाद यहां पर जो कराची है, कराची के ईस्ट में जाकर के ये यहां अरेबियन सी में फॉल हो जाती है, राइट, लिखा हुआ है।
कि फ्लो साउथवर्ड फ्लो कर रही है और कहां गिरेगी, इनटू अरेबियन सी। तो यहां से लेकर के एक और पॉइंट बनता है, यहां से तिब्बत से लेकर के जो अरेबियन सी में फॉल कर रही है, इसकी लेंथ है 2900 किलोमीटर। इसका कोर्स है, बहुत लंबा कोर्स है। तो ये सारा इंडस रिवर के बारे में बहुत इंपॉर्टेंट है। एक और इंपॉर्टेंट बात है जिसके बारे में हमें बात कर लेनी चाहिए, इंडस वाटर ट्रीटी 1960। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है। You are the citizen of India and we are having certain dispute with Pakistan. In that one of the major dispute is water dispute. ये जो इंडस रिवर है और जिसकी ट्रिब्यूटरीज हैं, इनको लेकर के 1960 में ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू और अयूब खान ने एक ट्रीटी साइन की थी, इंडस वाटर ट्रीटी 19 सितंबर 1960 में। उसके दौरान ये देखा था, क्योंकि ज़्यादातर इसका जो कोर्स है इंडस रिवर का वो पाकिस्तान में फ्लो कर रहा है, इसीलिए वर्ल्ड बैंक की मध्यस्थता में यह डिसाइड हुआ था कि 80% जो वाटर है इंडस रिवर का और उसकी ट्रिब्यूटरीज का, और जो 20% वाटर है वो इंडिया इस्तेमाल करेगा और 80% इस पानी को पाकिस्तान इस्तेमाल करेगा। इसको इंडस वाटर ट्रीटी कहा जाता है। इसके अंदर बहुत सारे प्रोविजन है, बहुत ज़्यादा गहरे में नहीं जाएंगे, हम सिर्फ इतना करेंगे कि इंडस वाटर ट्रीटी साइंड ऑन 19 सितंबर 1960 बिटवीन Pakistan and India. 80% water will be used by the, according to this treaty, by the Pakistan, and 20% will be used by the India. This one is Indus River. अब इसको समराइज कर लेते हैं। पहले हमने ड्रेनेज पैटर्न के बारे में पढ़ा, क्वेश्चन बनता है व्हाट वी मीन बाय ड्रेनेज पैटर्न। सेकेंड, टाइप्स ऑफ ड्रेनेज पैटर्न हमने पढ़ा, 4 ड्रेनेज पैटर्न पढ़े, डेंड्रिटिक, ट्रेलिस, रेक्टेंगुलर एंड रेडियल। इसको डिफाइन करना है, डेफिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बनाना है और उसको स्ट्रक्चर भी बनाना है, इसका शेप बनानी है, डायग्राम बनाना है। उसके बाद हमने सारा रिवर्स के बारे में बात करते हुए एक पैटर्न को उठाया है, रिवर सिस्टम को उठाया, इंडस रिवर को, उसके बारे में ये बात किया है, कहाँ से वो राइज होती है, कहाँ फ्लो करती है, ट्रिब्यूटरी कौन सी है, कहाँ से निकलती है, और ट्रिब्यूटरी कौन सी है, वो ट्रिब्यूटरी पाकिस्तान में कहाँ मिलती है, उसका कोर्स कितना है, और अल्टीमेटली किस वाटर बॉडी में ये गिर जाती है, और साथ में व्हाट वी मीन बाय इंडस वाटर ट्रीटी 1960। तो यहीं तक हम करेंगे, आगे और चर्चा करेंगे। ओके।